सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक पाठ को लेकर के आया हूं। तो उस पाठ का नाम है अभी न होगा मेरा अंत, जो कि कक्षा 10वीं की हिंदी की जो पुस्तक है क्षितिज, उसके अंतर्गत ये पाठ आता है। और इस पाठ के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए बच्चों, हम पाठ प्रारंभ करें उसके पूर्व इस पाठ के जो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी, उनके जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय एक बार जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी हिंदी साहित्य के महानतम जो कवि है, छायावादी युग के जो प्रमुख स्तंभ है उनमें से एक माने जाते हैं। ऐसे महानतम कवि के जीवन में कई संघर्ष, कई कठिनाइयां, कई पारिवारिक सदस्यों को खोना, ये सब बातें इनके जीवन में आई। तो उसी श्रृंखला में भी इन्होंने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी और अपनी कविताओं को जारी रखा और एक नई ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ साहित्य जगत में कार्य करते रहे। ऐसे महानतम कवि का जन्म सन 1896 ईस्वी में हुआ तथा इनका निधन सन 1961 ईस्वी में हुआ। इन्होंने अपने जीवन काल में कई श्रेष्ठ रचनाएं लिखी। अगर उनमें से प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो उनमें है अनामिका, परिमल और गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, इस प्रकार की कई रचनाएं देखी जाती है। तो ये छायावादी शैली के तो कवि है ही। तो इनके जीवन का ये संक्षिप्त परिचय हमने जाना। अब आइए हम पाठ प्रारंभ करते हैं। तो इस पाठ में कवि ने बहुत ही बड़ी और ज्ञानवर्धक बात बताई है, प्रेरणादायी बात बताई है। देखिए बच्चों, जीवन में जो युवा अवस्था है, ये युवा अवस्था जब प्राप्त होती है तो जीवन का सबसे स्वर्णिम काल होता है। लेकिन इस युवा अवस्था को अगर हमारे अंदर इस युवा अवस्था में उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, उल्लास नहीं है, तो ऐसी युवा अवस्था से क्या फायदा। अरे जिस युवा अवस्था में हम केवल बिस्तर पर पड़े रहे, आलस्य करते रहे और कुछ कार्य नहीं किया, तो फिर युवा अवस्था, वो तो वृद्धावस्था जैसे काम कर रहे हैं। तो युवा अवस्था में व्यक्ति को उत्साहित रहना चाहिए, उमंग के साथ जीना चाहिए और आशान्वित होना चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए। यही इस पाठ का मुख्य भाव है। तो आइए अब पाठ में जो बताया गया उसके बारे में पढ़ते हैं। अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। अब एक बात और आई है इस पाठ में, देखो, जीवन इसको माना है वन, कि जीवन रूपी वन में तो अभी तो आया है कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। अर्थात मेरे जीवन में ये मृदुल बसंत अभी तो आया है। तो बसंत से तात्पर्य अर्थात मेरे जीवन में जो युवा अवस्था है वह अभी तो आया, अभी तो प्रथम चरण उसका चल रहा है। तो यहाँ पर देखो, वसंत को माना है वसंत, इस बात को ध्यान रखना। वसंत को माना है युवा अवस्था। तो जीवन को माना है वन और वसंत को माना है, युवा अवस्था को माना है बसंत। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने युवा अवस्था में प्रवेश किया है और मेरे जीवन में मृदुल बसंत अभी न होगा मेरा अंत, क्योंकि मेरे जीवन में अभी तो आया है ये युवा अवस्था रूपी बसंत, मेरे जीवन में अभी प्रवेश किया है। तो अभी मेरा अंत कहाँ होने वाला है। अभी तो मुझे बहुत कार्य करने हैं और मुझे आगे प्रगति की ओर बढ़ना है। हरे हरे पात, ये पात जिस प्रकार आप देखते होंगे बसंत ऋतु के मौसम में पेड़ों पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, पुष्प खिल जाते हैं, इस तरह की कई सुहावना मौसम हो जाता है। उसी प्रकार एक कहते हैं कि अभी तो मेरे जीवन में हरे हरे पत्ते, हरे हरे डालियां, अर्थात मैंने अभी युवा अवस्था में प्रवेश किया है। डालियां, कलियां, कोमल गात, ये डालियां, कलियां और कोमल शरीर, ये सब अभी जीवन में प्रपुष्टित होना प्रारंभ हुए हैं। अभी तो नया उत्साह और उमंग प्रारंभ हुई है। मैं ही अपना, और ऐसा नहीं है कि मैं ही अभी तो इस व्यवस्था में मैं खुद जगूंगा और इसके पश्चात अपने स्वप्न रूपी कोमल हाथों को फेर करके इन निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर।
तो मैं ही अपने स्वप्न रूपी कोमल हाथों को फेर करके ये सोई हुई जो कलियां है, इन निद्रित सोई हुई कलियों पर अपने हाथ फेर करके इनके अंदर एक प्रातःकाल जगाऊंगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं इस युवावस्था में जग करके अपने काव्य रचनाओं के माध्यम से जो इस संसार में आलसी, जिनके शरीर में आलस्य प्रवेश कर गया है, उत्साहहीन हो गए हैं, निराश हो गए हैं, ऐसे लोगों के अंदर मुझे नई उत्साह का संचार करना है। और जब तक ये कार्य नहीं करूंगा तब तक मेरा अंत होने वाला नहीं है। पुष्प पुष्प से तंद्रासन लालसा खींच लूंगा, और प्रत्येक पुष्प से तंद्रासल अर्थात नींद की आलसा, आलस्य, नींद का आलस्य और लालसा खींच लूंगा। जब तक मैं प्रत्येक पुष्प से उसका आलस्य और लालसा नहीं खींच लूंगा, अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच लूंगा और अपने नव जीवन, नई प्रेरणा, नए उत्साह का अमृत उनके अंदर संचार नहीं कर दूंगा, तब तक मेरा अंत होने वाला नहीं है। अर्थात मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से ऐसी प्रेरणा देकर के जो समाज के युवा वर्ग है, जो अपने मार्ग से भटक गए हैं, कहीं कहीं उनके जीवन में आलस्य आ गया है, निराशा आ गई है, ऐसे लोगों को अपनी रचनाओं के माध्यम से पुनः जागृत करूंगा, उनके अंदर नया सवेरा लाऊंगा। और जो मेरे स्वप्न रूपी कोमल हाथ है, अर्थात जो मैंने स्वप्न देख रखा है कि सभी युवा उत्साह और उमंग के साथ जीवन जिए, उस स्वप्न रूपी कोमल हाथों को फेर करके मैं इन सोए हुए युवाओं में एक उत्साह का संचार करूंगा और प्रत्येक पुष्प से, प्रत्येक नागरिक से, प्रत्येक देश के व्यक्ति से उसका आलस्य खींच लूंगा और उसके स्थान पर नए जीवन की प्रेरणा, नई उमंग और उल्लास उनको बता दूंगा, उनका हर्ष सींच दूंगा, शहर सींच दूंगा, उनमें उमंग और उल्लास का संचार कर दूंगा। यही नहीं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, और उनको वास्तविक द्वार बता दूंगा कि वास्तविक द्वार है क्या, सही मार्ग क्या है, आपको किस मार्ग पर जाना है। ये सारी बातें मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से उनके अंदर प्रवेश कर दूंगा। द्वार दिखाऊंगा है मेरे जहानंद, जहां मेरे परम पिता परमेश्वर है, वही सच्चा मार्ग है। उस मार्ग का जो उस द्वार है, उस परमात्मा का उस द्वार को मैं उनको सहजता से बता दूंगा अपनी रचनाओं के माध्यम से। और जब तक ये कार्य मैं पूर्ण नहीं करता तब तक मेरा अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी तो प्रवेश किया है इन साहित्य रचना के क्षेत्र में और युवा अवस्था में मैंने अभी अभी तो प्रवेश किया। तो जब तक मैं ये कर्तव्य पूर्ण नहीं कर लेता, पुनः सुन लीजिए, जब तक मैं पूर्ण कर्तव्य नहीं कर लेता, कौन से कर्तव्य, कि इस संसार में जो युवा अवस्था है, जो अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं, आलसी हो गए हैं और निराश हो गए हैं, ऐसे लोगों को अपनी रचनाओं के माध्यम से उनके अंदर नई उत्साह का संचार जब तक नहीं कर देता तब तक मेरा अंत होने वाला नहीं है। मेरे जीवन का यह प्रथम चरण, अभी तो मेरे जीवन का ये पहला ही चरण है, अर्थात ये युवावस्था मेरे जीवन का पहला चरण है और इस पहले चरण में मैं निराश होने वालों में से नहीं हूं और जो निराश है उनके अंदर भी आशा का संचार करूंगा। जब तक ये कार्य नहीं पूर्ण करता तब तक मेरा अंत होने वाला नहीं है। इसमें कहां मृत्यु, और जब तक मेरा लक्ष्य पूर्ण नहीं होता, जब तक मैं लोगों के अंदर उत्साह का संचार नहीं करता, तब तक मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है। अब है जीवन ही जीवन, अरे अभी तो युवा अवस्था है, पूरा जीवन पड़ा है और ऐसे जीवन में मैं कैसे निराश होकर के बैठ सकता हूं, मैं कभी निराश होकर नहीं बैठ सकता। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, अभी तो युवा अवस्था का पहला चरण चला है। युवा अवस्था में जो जोश और उमंग होनी चाहिए वह निश्चित रूप से व्यक्ति में होना चाहिए, निराशा का भाव उसके अंदर नहीं होना चाहिए। इसलिए अभी तो पहला चरण है, अभी तो पूरा यौवन पड़ा हुआ है और जब तक ये यौवन रहेगा तब तक मैं कभी निराश नहीं होऊंगा, उल्लास के साथ अपना जीवन जीऊंगा और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, अरे अभी तो मेरे स्वर्ण रूपी कल्लोलों पर, हिलोलों पर मेरा बालक मन, स्वर्ण किरण रूपी इन बालक मन जो है इन कल्लोलों पर फिर रहा है, अर्थात अभी तो मैंने प्रवेश किया ही है, बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश किया ही है। तो अब आगे देखिए, मेरे ही अविकसित राग से विकसित हो गए बंधु दिगंत, कि मेरे अभी, क्योंकि अविकसित राग इसका मतलब है कि प्रथम चरण प्रारंभ हुआ है, काव्य क्षेत्र में प्रवेश किया है, पहला ही चरण चल रहा है जो कि बताया गया था अभी।
तो इस अविकसित राग से संपूर्ण दिशाओं को मैं विकसित करने का प्रयास करूंगा, ऐसा मेरा उद्देश्य है। मैं ही अपने कोमल हाथों रूपी, स्वप्न रूपी कोमल हाथों से सोए हुए, अलसाए हुए समाज को, संसार को जगाने का प्रयास करूंगा। अभी ना होगा मेरा, और जब तक ये कार्य मेरा सिद्ध नहीं होता है तब तक मेरा अंत होने वाला नहीं है। तो कवि कहना क्या चाहते हैं, एक बार और सुन लीजिए सारांश में। कवि ये कहते हैं कि ये युवावस्था है, ये बड़े ही उल्लास और उमंग का समय होता है। इसमें व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में आलस्य, निराशा, हताशा ये उसके जीवन में कभी नहीं आनी चाहिए। और कवि ये मानते हैं कि मैं अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में कोमल वसंत, कि मेरे जीवन में कोमल वसंत अभी अभी तो प्रवेश किया है, अर्थात युवावस्था का आगमन हुआ है। और मैं अपनी इस युवावस्था में पूर्ण उमंग और उल्लास के साथ जीवन का संचार करूंगा। और यही नहीं, ये जो मेरे जीवन के हरे हरे पत्ते, डालियां जो विकसित हो रही है, अर्थात मेरे युवावस्था का प्रारंभ हो रहा है, तो मैं ही अपने कोमल स्वप्न रूपी कोमल हाथों से जो संसार के निराश और हताश, अलसाए हुए लोगों के अंदर नई आशा का संचार करूंगा, और उनके अंदर एक प्रातःकाल नया सवेरा जगाऊंगा। प्रत्युष का मतलब है सवेरा, उनके अंदर एक नया सवेरा जगाऊंगा। और पुष्प पुष्प से, तो पुष्प से मतलब ये हो गया कि प्रत्येक जीवन के, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से उसका आलस्य, उसकी लालसाएं पूर्णतः समाप्त कर दूंगा, खींच लूंगा, और उनके अंदर नई प्रेरणा और नए संचार का, नए जीवन का संचार कर दूंगा। और जब तक, और उन्हें वास्तविक जो रास्ता है प्रभु का, परमपिता परमेश्वर का, वो वास्तविक रास्ता उन्हें बता दूंगा, द्वार दिखा दूंगा। और उसके पहले मेरा अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तो मेरे जीवन का पहला चरण ही प्रारंभ हुआ है। और इस पहले चरण में अभी तो मेरे जीवन के क्षेत्र में काफी कुछ बच रहा है, और मैं उस जीवन में पहले चरण में ही अपने अविकसित राग से इस संपूर्ण संसार को विकसित करने का प्रयास करूंगा। ये उस कवि की कामना है, किसकी, निराला जी की। अब देखिए इसकी व्याख्या और प्रसंग हम किस प्रकार लिखेंगे, ये पाठ हमारा पूर्ण होता है। और इसके साथ साथ अब हमको जो जरूरी बातें हैं वो हमको देखनी है कि इसकी प्रसंग और व्याख्या हम किस प्रकार लिखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे प्रसंग। पहले जब व्याख्या करते समय प्रसंग तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, लेकिन इसकी व्याख्या भी हमको करनी पड़ती है। तो प्रसंग के अंतर्गत लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत कवि, अब कवि के आगे अगर इसकी उपमा है वो लगा सकते हैं हम, छायावादी कवि, छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनका शॉर्ट में नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनके उपनाम निराला, निराला द्वारा रचित अभी न होगा मेरा अंत नामक शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, इसमें कवि ने युवावस्था की को उमंग व उल्लास के साथ जीने की प्रेरणा दी है। ठीक है, अब व्याख्या हम लिखेंगे अभी बताए उस अनुसार। व्याख्या के पश्चात हम इसका लिखेंगे विशेष। विशेष के अंतर्गत हमको क्या लिखना है,
वो सुन लीजिए आप, या लिख देता हूं मैं। विशेष के अंतर्गत भाषा सरल व सुबोध है, ठीक है, या खड़ी बोली हिंदी है। इस प्रकार भी हम विशेष लिख सकते हैं। इसके अलावा वन को क्या बताया, जीवन को वन बताया है, तो रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, ये रूपक अलंकार क्यों है, इसको आप अलंकार वाले भागों से जान सकते हैं। छायावादी शैली, छायावादी शैली का प्रयोग, ये इस प्रकार हम विशेष लिख देंगे। तो ये हमारा जो भाग है अभी ना होगा मेरा अंक सूर्यकांत त्रिपाठी का, ये पूर्ण होता है। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, मैं प्रयास करता हूं समाधान करने का। तो अब मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।